हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 ये 3 महीने कैरियर के मामले में कैसे रहेंगे, आपको क्या मिल सकता है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी दूंगी। 3 अफर्मेशन मैं आपको दूंगी। 2 कार्ड्स इस डेक से यहाँ से निकालूंगी और यहाँ से गाइडेंस और टैरो प्रिडिक्शन। ओके, तो बहुत कुछ आज आपको यहाँ पे मिलेगा और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। और जो अफर्मेशन बताऊंगी वो एंड में बताऊंगी, तो पूरा देखने की इसलिए भी कोशिश करना। दूसरी चीज़, वो अफर्मेशन आपको रेगुलरली 3 मंथ्स तक बोलने हैं अपने करियर को स्टेबल करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जो भी व्यू कर रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी करियर की प्रेडिक्शन। प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं कुंभ राशि वाले, एक्वेरियस ज़ोडिएक वाले, उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का महीना करियर के मामले में। प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आपकी एज 20 से 25-26 के बीच में है और आपकी अब तक जॉब नहीं लगी है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इस समय में अप्लाई कर देना चाहिए जॉब के लिए। इस समय आपका लक आपका सपोर्ट करेगा। ओके, और साथ ही आपको यहाँ पर ये भी कहूँगी कि उस जॉब के मिलने के बाद भी आपके जो भी कैरियर से रिलेटेड स्किल्स हैं आप उन्हें लर्न करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब लग गई फिर आप चुप बैठ गए कि आगे क्या करना, सेटिस्फाइड वाले नहीं। अगर आपको कंटिन्यू ग्रो करना है अपने कैरियर में, कुछ अच्छा कमाना है, फेमस होना है, जो भी चीज़ आपको करनी है या बड़ी पोजीशन अचीव करनी है, तो कंटिन्यूसली ग्रो आपको करने के लिए लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है नॉलेज गेन करते रहना, लोगों से सलाह मशवरा, ये सारी चीज़ें आपके लिए करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगले 3 महीने अगर पैसे के मामले में आपके लिए कहूँ तो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। किसी किसी को थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या गाइडेंस अकॉर्डिंग टू कार्ड्स आ रही है। तो सबसे पहले आपका लकी कलर आप जान लीजिए। इन 3 महीनों में अगर आपको लकी कलर जो सजेस्ट करूं तो ग्रीन, रेड एंड येलो वाइट। ओके, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, इन चारों शेड में से आप कोई भी मतलब कि कलर में से कोई भी शेड ले लो इनमें, जैसे लाइट येलो, लाइट डार्क होगा, कुछ भी रेड में हुआ, डार्क रेड, हल्का लाल, वाइट हुआ, ऑफ वाइट शेड। ओके, ग्रीन में हुआ मान लीजिए सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, लीफ ग्रीन, कुछ भी इस तरह से आप जो है पहन सकते हो। शेड में नहीं जाना, इन चारों में कोई भी आप जो है शेड ले लो, कोई चलेगा सब। तो लाल, हरा, पीला और सफ़ेद रंग, ये 4 रंगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करना अपने वर्क प्लेस में, क्योंकि ये कैरियर से रिलेटेड है। स्पेशली अगर वर्क प्लेस पे आप मान लीजिए नहीं यूज़ कर सकते, आपका काम ही कुछ इस तरह से है कि बाहर जाना है, लेकिन हाँ अगर आपको टेबल मिलती है तो वहाँ पे रखो, वरना आप अपने बैग में इन 4 कलर के जो है रुमाल रख सकते हो। और रुमाल रखना पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं, रुमाल रखना तो वैसे सबके लिए ऑफकोर्स पॉसिबल होता है। आप कपड़े पहनने की भी कोशिश करो, अपने कर्टेन्स वगैरह इस तरह के, मतलब कि इन 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस्तेमाल करोगे क्लोथ्स के मामलों में तो उतना ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए ये चीज़ रहेंगी। नॉट ओनली इन क्लोथ्स, ये आपके खाने के मामले में भी मैं कह सकती हूँ कि जब आप सब्ज़ी खा रहे हो तो हरी सब्जियाँ लो जिनका रेड हो जैसे कलर, जैसे कि टमाटर, गाजर, ये सब चीज़ें खा सकते हो। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करो। मिल्क प्रोडक्ट्स का भी आप कर सकते हो। ओके, अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप सब चीज़ें करना, लेकिन
क्योंकि किसी किसी को कोई चीज़ सूट करती है, नहीं करती है। दूसरी चीज़ अब बात आती है पैसे के मामले में, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कुछ लोगों को अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, एक अथॉरिटी पावर वाली भी पोजीशन आप में से किसी किसी को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप दूसरे लोगों को जो है गाइड करोगे कि किस तरह से काम करना है। मे बी आप किसी टीम को लीड करो, और या आपकी कोई अगर बिज़नेस खोल रहे हो, वहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हो कि किस तरह से काम करना है। तो ये प्रोग्रेसिव मंथ्स मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि रहने जा रहे हैं। लर्निंग आपको कंटिन्यू रखनी है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको सीखनी पड़ती हैं, है ना। और अगर जॉब में हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ है, आपको अगर कभी भी किसी भी चीज़ पर डाउट हो तो आप अपने कलीग से, किसी भी उस पर्सन से, बिजनेसमैन हो अगर मान लीजिए, तो आप अपने जो भी ऑलरेडी बिजनेसमैन है उस फील्ड से रिलेटेड, उस बिज़नेस से रिलेटेड, उन लोगों से सलाह मशवरा कर लेना, एडवाइस लेना, झिझकना नहीं है आपको हेल्प लेने में कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली अगर आप एक न्यू बिगिनर हो उस किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है और आप बिल्कुल अभी 20 से 25-26 साल के बीच आपकी एज है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इन 3 महीनों में इंटरव्यू दो, सक्सेस आपको मिलेगी, जॉब लग जाएगी आपको, ओके। ये यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपनी जॉब में, तो आप अपने सीनियर से, कलीग से जो है एडवाइस ले लेना, शर्माना नहीं है, झिझक नहीं। क्लैरिटी आपके लिए करना ज़रूरी है, अपनी कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है, ओके। दूसरी चीज़ है, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है, ओके। और ये नेचुरल बात है, बैठे बिठाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है हमें लाइफ में, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। दूसरी चीज़, आपको अपने कम्युनिकेशन पे स्पेशली फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको प्रसिद्धि भी दिलाने के लिए इस समय तैयार है। दूसरी चीज़, आपका नुकसान करने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन खुद ही रिस्पॉन्सिबल रह सकता है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा रुपया है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप शो ऑफ करो, ढिंढोरा पीटो लोगों के सामने। आप पहले अपने ज़रूरतों को पूरा करो। आपको घर बनाना है, कार बनानी है, उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करो, ओके। और ये मत बताओ, अगर आप 10 लाख भी कमा रहे हो ना एक महीने का, तो भी लोगों को मत बताओ कि आप इतना कमा रहे हो। 10 की जगह आप 1 लाख बताओ, ओके, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो सीक्रेट्स हैं ना अपने मनी के, आपको दूसरों को बताने नहीं है, अदरवाइज़ आपका पैसे का लॉस हो सकता है। और आपको हर किसी के साथ प्यार से बात करनी है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहने की ज़रूरत है। आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो, बहुत ही जो है पेशेंस के साथ आंसर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर इस समय, ये ही आपके कार्ड्स बता रहे हैं। बट हाँ, स्पीच में आपको केयरफुल रहना है, ओके। दूसरी चीज़, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है रुपयों के मामले में। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, खास करके न्यू बिज़नेस पार्टनर अगर आपका है या बहुत ही कम समय हुआ है अभी आपको, तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। आपका रुपयों का भी लॉस हो सकता है आपको वो पैसा वापस नहीं मिले, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरा काम स्टार्ट करने की आपकी थिंकिंग चल रही है, तो यस यू कैन गो अहेड, आप दूसरा काम भी पार्ट टाइम की तरह स्टार्ट कर लो, लेकिन आपको पुराने काम को छोड़ना नहीं है। अदरवाइज़ आप बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है जूझ सकते हो। इस समय में आपको पैसों की दिक्कत महसूस हो सकती है, आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाओगे, उल्टा आपको ही दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ जाएगी। तो अभी आपकी जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन चल रही है, जो भी है, ओके, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी किसी का रुपया थोड़ा सा हेल्थ पर भी खर्च होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों का हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि कोई इंजरी वगैरह हो जाए आपको, ओके। और तो उस वजह से आपका रुपया थोड़ा वहाँ पर भी खर्च हो सकता है। लेकिन उधर भी मैं यही कहूँगी कि ये जो आप मतलब कि लगाओगे पैसा, तो सही डॉक्टर के पास जाना, सही से एडवाइस वगैरह लो,
और फिर आप जो है अपना ट्रीटमेंट कराना, और खुद भी आपको थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। चलने फिरने में आप थोड़ा सा सावधान रहिए ताकि आपके पैसों का लॉस नहीं हो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये तो चलो हेल्थ वाली बात हुई, क्योंकि हमारी कैरियर की अभी बात चल रही है, तो कैरियर के मामले में आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है और किसी को उधार मत देना आप इस समय में, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास कितना भी रुपया है आप मत बताओ किसी को, ओके। शो ऑफ मत करो या आई एम सो एंड सो। अगर आपको बहुत ही यकीन है कि हाँ ये इंसान मुझे वापस कर देगा और ऑलरेडी आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो बात अलग है। अपने फैमिली मेम्बर, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड को हेल्प करना हो देन अलग बात है। लेकिन आप जो है जो अगर कोई अननोन है, जैसे मैंने कहा न्यू बिज़नेस पार्टनर आपका बन रहा है, न्यू कलीग्स आपको मिल रहे हैं और आप उन्हें पैसे की हेल्प कर दो, तो वहाँ प्लीज़ अभी अवॉइड करना इन 3 मंथ्स में। दूसरी चीज़, किसी किसी के यहाँ पर प्रमोशन भी पॉसिबल है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी शो हो रही है और आपको आपके जो भी आपने हार्डवर्क करा है पिछला, उसका जो है मेहनत पे मिलेगी। और होपलेस आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, भले कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, उम्मीद आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। इस चीज़ का जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीसफुल एनर्जीज़ हैं आपकी यहाँ पर। किसी फीमेल का सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी, जिससे कि आपकी जो है करियर में ग्रोथ हो। दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगी मैं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, ओके, अपने चक्रों को बैलेंस में रखते हो, ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से कहीं ना कहीं बच जाते हो और आपको जो है सॉल्यूशन भी दिखते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हायर पोजीशन, प्रमोशन, ये भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। ब्लाइंडली ट्रस्ट पैसे के मामले में किसी पे नहीं करना और एकदम से सारा पैसा बिजनेस में नहीं डाल देना है। सेविंग अपनी ध्यान रखो, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के लिए। अट्रैक्ट द अबंडेंस। अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अगर आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, हर चीज़ में आपको अच्छा चाहिए, पैसे, हेल्थ, हर चीज़ में, तो आपको क्या करना है, आप जब भी बोलो तो आपके शब्दों में पॉजिटिवनेस होना चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए आपके शब्द, और आपके जो विचार हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। और साथ ही जो आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लेकर, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि रुपए तो सिर्फ अमीरों के पास ही आते हैं, अमीर लोग ख़राब होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। अगर आप पैसे को वैल्यू दोगे, पैसे को प्यार करोगे, चाहे वो पैसा भले ही अभी आपके पास नहीं है, सामने वाले के पास आपको दिख रहा है, लेकिन उस पैसे को आपको कोसना नहीं है, ओके। ये सब ध्यान रखो और अपने लैक वाली फीलिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए और क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड हम और निकालते हैं यहाँ से, फिर हम अफर्मेशंस पे आएंगे आपकी। नेक्स्ट कार्ड है आपका बी अबंडेंट। You attract whatever you think, so think, feel, speak and try to see the abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in the future, okay। So आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जैसा भी ड्रीम कैरियर चाहिए, बिजनेस चाहिए, जॉब, पैसा, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। आपको इस तरह सोचना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, ओके। क्योंकि यहाँ आपको कहा जा रहा है आप वो सब अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो आपको सोचना, महसूस करना, बोलना, और यही है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है और ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो चीज़ प्रेजेंट है। तो क्या होगा, वही चीज़ आपको भविष्य में भी मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है spread your wings. It is the right time to expand your wings, your business.
You can start a new project or try a new platform like you can start online business. Okay, आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, ये आपके लिए 3 महीने बहुत ही अच्छा समय है। एंजल्स का आशीर्वाद है, आपको ये लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी दिख रहा है यहाँ पर, आउल। ओके, तो ये भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। लक्ष्मी जी का सपोर्ट है, एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना है आपको, तो ये बिल्कुल सही समय है। आप कोई नया प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म भी जो है ट्राई कर सकते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम अफर्मेशंस पे। ओके, तो पहली अफर्मेशन है आपकी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो ये जो अफर्मेशन है इसे आपको इस तरह से बोलना है, अहंकार में नहीं बोलना है, पहली चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आपको इस तरह से सोचना है कि जो आपके अंदर परमात्मा विद्यमान है वो आपको कह रहे हैं दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, क्योंकि कहते हैं ना हम सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, तो आप उनसे कह रहे हो और वो आपकी हर चीज़ को जो है पूरा कर रहे हैं। आपकी वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं परमात्मा ही कह रहे हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मतलब कि ये जो शरीर है जिसे भगवान ने ही बनाया है, तो वो इसको जिस तरह से चाहे ढाल सकते हैं, आपके जीवन को, आपके गुड लक प्रॉस्पेरिटी में को जो भी चाहिए आपको वो सब आपको दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उनके अंदर ताकत है, इस तरह से सोचना है। अब ये जो अफर्मेशंस आपको मिल रही हैं, पहली है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन को बनाने वाला या बनाने वाली स्वयं ही हूँ। ओके, तो ये है आपकी पहली अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको डेली बोलनी है, 3 महीने तक बोलनी है, दिसंबर 2024 के एंड तक। पहली बात, विश्वास के साथ बोलनी है, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। तीसरी बात, अगर कभी 1-2 दिन स्किप हो जाता है, बिज़ी शेड्यूल है, कोई इमरजेंसी है सडनली, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है कि अरे मेरा मिस हो गया। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप अगले दिन से कंटिन्यू कर लो, 2 दिन बाद से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और रोज़ बोलने की कोशिश करना, खास करके दिन में कभी भी बोल सकते हो, 24 घंटे में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी बार बोलना है उतनी बार बोलो, लेकिन कम से कम आपको 11 बार हर एक अफर्मेशन बोलनी है। ओके, खास करके आप कोशिश करो, जो बेस्ट मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आपके ड्रीम्स पूरे हो सकें कैरियर के मामले में। आप सुबह उठते ही 11 बार हर एक अफर्मेशन को बोलो, फ्रेश हो जाओ, पूजा कर लो, ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, मतलब बिज़ी होने से पहले ज़रूर बोलना है, और रात को सोने से पहले भी ज़रूर बोलना है। इसलिए आप इन अफर्मेशंस को किसी स्टिकी नोट पे या डायरी में जो है लिख कर रख लो, ताकि आपके लिए आसान रहे और आपको याद भी रहे। अब हम निकालते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सेकंड एंड थर्ड अफर्मेशन क्या निकल कर आती है। लिख लो पहली, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन को बनाने वाला या बनाने वाली स्वयं ही हूँ, खुद ही हूँ। ओके, एंड ये आपकी थर्ड अफर्मेशन। अब देखते हैं आपके लिए सेकंड अफर्मेशन, आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ ऑफ विजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप डायरी में नोट करके रख लेना और कहीं पे जो स्टिक करके रख लेना, और इन्हें आपको रोज़ बोलना है कि मैं ये जो लाइफ भी क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत ही बैलेंस्ड है और सक्सेसफुल है, और जो भी आपका उद्देश्य है वह पूरा हो रहा है। आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ ऑफ माई विजन। ओके, तो ये है आपकी सेकंड अफर्मेशन। आपकी थर्ड अफर्मेशन है, आई अट्रैक्ट द अबंडेंस विद माई मैग्नेटिक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत ही खूबसूरत अफर्मेशन आपके लिए निकल कर आई है। ओके, कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक आर्ट है, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, प्राप्त करने का, मतलब एक चुंबक की तरह आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो कहते हो, या आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप अगर कुछ सोचते होंगे वो चीज़ रियल में हो जाती होगी, और फिर आपके तो माइंड में आता भी होगा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था और वो चीज़ सत्य साबित हो गई है। ओके, तो ये है आपकी थर्ड अफर्मेशन। इन अफर्मेशंस को आपको डेली बोलना है, कभी स्किप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी कैरियर रिलेटेड
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के महीनों की जो है करियर प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस विद अफर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।